हेलो एवरीवन, स्वागत है आज का एक और एजुकेशनल वीडियो में। ठीक है, हम हरियाणा बोर्ड में जो 5-5 अंक के क्वेश्चन आएंगे भाई, उन चैप्टर को पहला सोल्व करवा रहे हैं। ठीक है, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स, जिसको आप सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में। उसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का 5 नंबर में आने वाला है। ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन से बच्चों सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं कि माध्य कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है और जो अपना बच गया क्या भाई, माध्यक कैसे निकलता है। ठीक है, तीनों को हम पहले एक क्वेश्चन से समझेंगे। उसके बाद में हरियाणा में जो पिछले साल के 15 सालों का पेपर का एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, और साथ ही में आप लोगों को भाई जो ये फॉर्मूले आपको लर्न होते हैं इनकी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो में बने रहिए और क्लास का मजा लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। देखो, हमने भाई एक क्वेश्चन लिया है, एक उदाहरण लिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की एक बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य बहुलक ज्ञात करो। परीक्षा यानी कि पेपर में कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट आएंगी और आपको एक सारणी दे दी जाएगी बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे मेन पॉइंट समझने वाला है, यहाँ पर 68 उपभोक्ता लिखा है। पहला क्वेश्चन होना चाहिए 68 क्या है बेटा जी, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल सम होता है। ठीक है, जो हमारी बारंबारता वाला कॉलम है ना, इनका जोड़ होता है ये जो यहां दिया जाता है। ठीक, पहली बात समझ में आई कि सर ये 68 उपभोक्ता का मतलब क्या है, जो ये एफ आई है ना बच्चों, फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, इसका जोड़ है, टोटल है यो। ठीक है, चलो फिर अब देखो भाई, हम बारी बारी से तीनों चीजें सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखो कि माध्यक, फिर माध्य, फिर बहुलक। आपको बच्चों तीनों के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, याद होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या आसानी होगी, देखो जैसे कि बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस में F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। यहां से हमें क्या पता चलने वाला है कि हमें कॉलम कितने बनाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बाल को। जैसे इसमें है भाई एफ आई, समेसन एफ आई और समेसन, देखो समेसन एफ आई और समेसन एक्स आई, यानी एक्स आई का कॉलम और बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर माध्यक, माध्यक का मतलब क्या है बच्चों, एल प्लस में एन बटे 2 माइनस सी एफ, यानी इसमें सी एफ का कॉलम बनेगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यदि आपको फॉर्मूले याद है ना तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसका कॉलम बनना है। नेक्स्ट कॉलम किसका बनाएंगे, यहाँ सी एफ का कॉलम बनाना है या फिर एफ आई एक्स आई का बनाना है, या भाई कॉलम बनाने ही नहीं। कॉलम किस में नहीं बनाने पड़ते बच्चों, बहुलक में नहीं बनाने पड़ते। ठीक है, बहुलक में हमें इसी से उत्तर आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, इसलिए फॉर्मूले बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं आज की क्लास में, बहुलक का फार्मूला, और बहुलक ही फाइंड करेंगे भाई हम। ठीक है, तो देखो बहुलक अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बच्चों मोड। ठीक है, इसका फॉर्मूला लर्न कैसे करते हैं, मेन समस्या बच्चों को यहां आती है भाई, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है नहीं, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बताई है भाई, ऐसे लिख लो आप 10 बटे में 10। ठीक है, लिख लिया आपने 10 बटे में 10। इसका मतलब क्या है सर, इस एक का मतलब है F1, इस जीरो का मतलब है F0 और इस एक का मतलब F1। ठीक है, और इसका मतलब F0। यहां तक की बात समझ में आ गई है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको यहां भी 2 लगाना है और यहां भी 2 लगाना है। ठीक है, इस 2 का मतलब क्या है, F2 सर, और ये जो 2 है इसको आगे लगा दो, आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, दोबारा देखो इसी ट्रिक को एक बार फिर से मैं बताने वाला हूं, क्योंकि सबसे जो लॉन्ग फॉर्मूला है ना बच्चों, बहुलक का ही है। मैंने ट्रिक क्या बताई है, ध्यान से सुनो। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना भाई, 10 बटे 10। ठीक है, इस एक का मतलब F1 सर, इस जीरो का मतलब F0 बच्चों। ठीक है, इस एक का मतलब F1 सर, इस जीरो का मतलब F0, इसके पीछे भी 2 लगा दो और आगे भी 2 लगा दो। ठीक है, बस ध्यान रखो ये 2 डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा और इस 2 का मतलब है F2। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई, फॉर्मूला याद हो गया होगा, यहां तो सबको पता है
एल आएगा सर प्लस में और एच आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझ में आ गई। पहला फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला के आधार पर अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि भाई बहुलक वर्ग ढूंढना है। और बहुलक वर्ग ढूंढने का जो मेथड होता है बेटा वो क्या होता है, देखो बहुलक इसका मतलब क्या है बेटा, ये हो गया बहु, बहु का मतलब बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। जो बेटा ये बारंबारता है ना, इस बारंबारता के कॉलम में जो संख्या सबसे बड़ी है, ये बेटा क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये बारंबारता का कॉलम है। इसमें जो संख्या सबसे बड़ी है कौन सी है, उसको गोलदारा लगा दो। 20 से सबसे बड़ी देख लो भाई, जो एफ आई का कॉलम है ना बच्चों, उसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है एफ आई का कॉलम में, 20 है। और इसके जस्ट सामने वाला ही, इस पूरे को फिर क्या कर देंगे हम, एक डब्बे में बंद कर देंगे। ये आपको क्या मिल गया, बहुलक वर्ग मिल गया बच्चों। क्या मिल गया, बहुलक वर्ग। इस फॉर्मूले की मोटाई देता हूं मैं अभी। ठीक है, ये तो आपको ये लर्न हो गया होगा। तो ये मिल गया बच्चों हमने बहुलक वर्ग। अब इसी से सब कुछ लिखना हमने। ठीक है, बहुलक वर्ग ढूंढना आ गया। जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता का कॉलम है, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही आपकी बहुलक वर्ग होगी, यानी उसके बिल्कुल सामने वाला बहुलक वर्ग होगा। 20 के बिल्कुल सामने वाला, ध्यान से देखो, बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, समझ में आई कैसे ढूंढते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके जस्ट सामने वाला बहुलक वर्ग होगा, यही से सब कुछ। अब जो बहुलक वर्ग है ना बच्चों, ये बिल्कुल बहुलक वर्ग है। ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात। तो इसी को हम F1 कहते हैं। क्या कहते हैं, F1। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, F1। इससे नेक्स्ट पे F2। अब 1 से पहले क्या आता है बच्चों, 1 से पहले 0 आती है सर, तो आप कहोगे 0, तो इससे पहले वाला क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यही तो छांटना था। देखो F1 छांटना, F0 छांटना, F2 छांटना है, ये तो छट गए। ठीक है, जैसे ही बहुलक वर्ग पता चला, बहुलक वर्ग वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो Fi होती है, F1 होती है, सॉरी F1 होती है, उससे पहले F0, उसके बाद F2। काउंटिंग सिंपल। अच्छा अब देखो L क्या होती है सर, L होती है भाई बहुलक वर्ग है। देखो ये बहुलक वर्ग है, इसको मैं यहां अलग से लिख लेता हूं, 125 और 145, ये बहुलक वर्ग का जो क्या है, क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, जो बहुलक वर्ग हमने छाटा है उसका क्लास इंटरवल है। इसमें बच्चों यह होती है, जो छोटी होती है ना संख्या, जो संख्या छोटी होती है वो निम्न सीमा होती है, और ये उच्च सीमा होती है। अंग्रेजी में बच्चों इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इसलिए इसको एल से दर्शाते हैं, बाल को एल, एल फॉर लोअर लिमिट। ठीक है, निम्न सीमा, तो निम्न सीमा एल भी छाटना है क्या भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहां हम बारी बारी से सबकी में लिखेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे F0, जो हमने छाटा है बेटा वो क्या है, 13 है। F1 कितना है बोलो, आप बोलोगे गुरुजी 20। F2 कितना है बच्चों, आप बोलोगे गुरुजी F2 है 14 यानी 14। L कितना है बच्चों, आप बोलोगे गुरुजी, आपने समझा था कि जो बहुलक वर्ग आया है ना उसकी जो छोटी सीमा है, ठीक है, यानी 125 है। ठीक है बच्चों, और H क्या होता है, ये तो गुरुजी आपने बताया ही नहीं, तो H समझो भाई क्या होता है। जो ये बहुलक वर्ग छाटा है ना हमने, यानी क्लास इंटरवल, इनके बीच का गैप। ठीक है, इनके बीच का गैप, अंतर बेटा, इनके बीच का अंतर, डिफरेंस कह लो, अंतर कह लो। 125 और 145 के बीच का अंतर, अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो कितना बचा, 5 में से 5 0 2। तो यहां पर जो H आया है वो 20 आया है। ठीक है, तो देखो क्या हमने सब कुछ छांट लिया, बहुलक के लिए L भी मिल गया सर,
तो हमने बारी बारी से सब कुछ छांट लिया है। अब ये वैल्यू क्या बेटा फॉर्मूले में पुट करनी है बस, ठीक है। ये सभी वैल्यू क्या करनी हमने फॉर्मूले में पुट। फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखना सिखा ही दिया, ठीक है। तो लिखेंगे बहुलक, फॉर्मूला क्या है बेटा, क्योंकि फॉर्मूले का भी बच्चों 1 मार्क्स है, आधा अंक है, ठीक है। इसको लिखेंगे छोटा l प्लस f1, ट्रिक से लिख लेना अगर याद ना आए तो बच्चों, बटे में 2f1 माइनस f0 और माइनस के f2 और मल्टीप्लाई में क्या होगा h हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वहां स्पेस का मैं इसलिए मैं इसको इधर लिखता हूं बच्चों, ये इक्वल का साइन f1 कितना है, सबसे पहले L कितना है देखो 125, 125 इस L को हटाओ 125 लाओ, अब प्लस लगाओ। F1 बच्चों कितना है 20 है गुरुजी। F0 कितना है बच्चों 13 है गुरुजी। 2 यानी 2। F1 कितना है, F1 फिर से 20 गुरुजी, माइनस F0 13 है, F2 14 है और गुणा में H कितना था देखो 20 है, ठीक है। अब बच्चों यहां पे आपको सिर्फ कैलकुलेशन सोल्व करनी है, क्या सोल्व करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन देखो कि भाई 125 के स्थान पर 125 रहेगा बच्चों, प्लस के स्थान पे प्लस, 20 में से 13 घटाओगे कितना बचा 7 बचा गुरुजी, ओके भाई। 20 की और 2 की गुणा 40, दोनों पे एक दिशा निशान है भाई, माइनस का 13 है माइनस का 14 है, तो माइनस के 13 और माइनस के 14 माइनस के 27 हो गया गुरुजी ये तो, ठीक है भाई, गुणा में 20। भाई इसको सोल्व करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है। 125 बोर्ड मास क्या होता है, पहले गुणा नहीं, पहले बेटा भाग फिर गुणा और फिर जोड़ फिर घटा, ठीक है। पहले भाग सोल होती है, तो 7 बटे में कितना बच गया, आप बोलोगे 13 बच गया गुरुजी, गुणा में कितना 20, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है कि यहां से ऊपर की गुणा ऊपर के साथ करा दो और नीचे की गुणा और नीचे से करा दो। 125 प्लस में बोलो 140 बटे में कितना 13, ठीक है। अब 140 को बच्चों इसको देखो सोल्व करेंगे तो 140 भाग को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब हम यहां से भाग को सोल्व करते हैं कि 140 को जब 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13 बच गए 1 तारी 0 भाई, ठीक है। चाली गुरु जी 13 0 0 फिर 10 बच गया। इब भाई साहब पूरे तो कुछ है को नहीं, तो पॉइंट लगा दो, 1 0 तार लो, तो 13 5 65, 13 स्तंभ 91। अब भाई 9 13 6 78, ठीक है, बच गया कितने बच्चों 12। ये बेसिक कैलकुलेशन आपने कर लेनी है, चाहो तो 1 मान तक और निकाल सकते हो, चाहो तो 2 तक निकाल दो, ठीक है। अब देखो ये हो गया 10.76, ठीक है, इतना ही होगा ना 10.76। तो अब इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 135.76, ठीक है। ये हमारा आ गया भाई इस सवाल में बहुलक का आंसर है, ठीक। तो बहुत ही आसान था भाई बहुलक निकालना आप सभी के लिए, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है आपके तो बहुलक आप आराम से निकाल सकते हो। ये कैलकुलेशन वैसे आपने खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो इसे नोट, तो हमने भैया बहुलक निकालना सीख लिया है, ठीक है। बहुलक के बाद अब हम सीखते हैं माध्यक निकालना, ठीक है। बहुलक के बाद अब माध्यक निकालना सीखते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे भैया, ठीक है। कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है ना माध्यक, माध्यक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बालको मीडियन। यदि मीडियन पूछा तो मीडियन का फार्मूला होना चाहिए हमारे लर्न, इसका क्या भाई एल प्लस में, ठीक है, वही फिर ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में एच हो जाएगा। इसके अंदर कुछ खास नहीं है भाई, बच्चों को याद रहता है n/2 माइनस का सी एफ और बटे में क्या होता है बच्चों एफ, ठीक है। इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। यहां से हमें क्या फायदा लगेगा भाई, एफ को कई बार एफ आई भी बोल देते हैं, ठीक है।
एफ आई आई है बेटा, ये 1 नहीं है, ठीक। तो देखो बच्चों, इससे हमें क्या फायदा हुआ कि सी एफ और n/2 चाहिए हमें, ठीक है। n/2 क्या होता है गुरु जी? जो फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, इनका योग होता है, ठीक है। एक और कॉलम बनाएंगे नीचे इसके लिए हमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा बता देंगे और यहां पर लिखेंगे योग। तो भाई इनका टोटल योग ये पहले से ही दे रखा 68, तो यहां लिख देंगे भाई 68, ठीक है। n बराबर लिख दो और भी अच्छा रहेगा भाई, n बराबर है 68, ठीक है। n का पता चल गया, सबसे पहले n का पता। अब n/2 निकालना बड़ा सरल हो जाएगा आपके लिए। n/2 कैसे निकालोगे? अब n/2 यानी कि 68 बटे में बच्चों कितना, 2, तो 34 आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया, n/2 निकाल लिया, ठीक है। अब हमें सी एफ का कॉलम बनाना होता है, जो माध्यक होता है ना, जो मीडियन होता है बच्चों, उसमें हमने सी एफ का कॉलम, सी एफ को बोलते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। यदि हमें फॉर्मूला नहीं पता होता ना, फॉर्मूला नहीं पता होता, तो हम कैसे पता करते कि कॉलम किस चीज का बनेगा? अब फॉर्मूला पता है तो हमें पता है कि सी एफ का कॉलम बनाना है। सी एफ का कॉलम कैसे बनता है, ध्यान से देखो बोर्ड पे। देखो भाई, जो पहली एफ आई होती है और पहली सी एफ होती है, वो दोनों बच्चों इक्वल होती है। ये 4 है तो ये भी 4 होगी। पहला एफ आई का मान और पहला सी एफ का मान दोनों इक्वल होते हैं। पहला एफ आई का मान और पहला सी एफ का मान दोनों इक्वल होते हैं। दोबारा सुनो, पहला एफ आई का मान और पहला सी एफ का मान इक्वल होता है। सी एफ को कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो, अब जो यहां लिखना है ना बच्चों, यहां तो लिख दिया 4, यहां तक का टोटल लिखना है, यानी 4 और 5 9, कितना हो गया 9। अब यहां लिखना है तो यहां तक का टोटल 4 और 5 9, 9 और 13 22, कितने हो गए 9 और 13 22, ठीक है। अब यहां तक का टोटल हो गया, अब यहां तक का टोटल बेटा, तो इसको जनरली टीचर क्या बताते हैं कि आप साइड में जोड़ लो। एक्चुअल में क्या है बच्चों, यहां तक का जोड़ यहां लिख दिया, अब यहां तक का जोड़, यानी 22 में 20 जोड़ोगे तो 42, ठीक है। यहां तक का हो गया। अब यहां देखो 42 में 14 जोड़ दो, यानी इससे अगला पद जोड़ो, इससे अगला पद कितना हो गया बच्चों 56। अब देखो 56 यहां तक का जोड़ हो गया, तो 14 से आगे क्या है 8, क्योंकि 14 तो जुड़ लिया, नहीं जोड़ दिया 14, तो 14 तो आगे क्या है 8 है, तो इसमें जोड़ो 64 हो जाएगा। अब 8 तक तो जोड़ लिए, ठीक है, तो 8 तक जोड़ लिए, तो भाई इसका अगला कौन है 4, तो 64 में 4 जोड़ोगे 68। समझ में आई बात? इस प्रकार सीएफ का कॉलम लिखते हैं। दोबारा देखो, एक बार और समझाता हूं, सीएफ का कॉलम लिखना में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप कहोगे गुरुजी इंपॉर्टेंट है, पहला एफ आई और पहला सीएफ दोनों का मान बराबर होता है, जो एफ आई वही सी एफ लिख दो, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं सर। अब देखो, 4 तक तो जोड़ लिया, अब 4 से आगे क्या 5, तो 5 को जोड़ो, इसमें 5 और 4 9। अब 5 तक का जोड़ हो लिया, तो 5 से आगे क्या है 13, 13 को जोड़ो 9 में, 13 और 9 22, ठीक है। अब 13 तक का जोड़ हो लिया, तो 22 में 13 से अगली संख्या क्या है 20, तो 42। अब 20 तक का जोड़ हो लिया, 20 से अगली संख्या 14 गुरुजी, तो 14 जोड़ो, 14 और 42 56। अब 14 तक का जोड़ हो लिया, क्योंकि 14 के सामने आ लिया, तो 14 तक का जोड़ हो लिया, जिसके सामने आ लिया उस तक का जोड़ हो लिया भाई। अब देखो फिर 14 से आगे क्या 8, तो 56 में 8 जोड़ दो गुरुजी 64, ठीक है भाई। ये देखो 8 तक का जोड़ हो लिया, 64 में 4 जोड़ दो गुरुजी 68, बिल्कुल सही भाई, ठीक है। जो n है और जो लास्ट जोड़ है ये दोनों बराबर होने चाहिए। दोबारा सुन लो, यो जो था हमने सी एफ जोड़ी, यानी इसका जोड़ और भाई टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़ दोनों बराबर। देखो उरे भी 68, उरे भी 68, दोनों बराबर आने चाहिए। जो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो थारा जोड़ गलत सब है, कितने कितने ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, नहीं लास्ट वाले देखो, यह चीज और यह चीज दोनों के आने चाहिए बराबर, ठीक है, तो तेरा जोड़ ठीक है, उरा 68 है, उरे भी 68 है, ठीक है। ये देखो अपन के चाटना भाई, सबसे पहले जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में हमने बहुलक वर्ग छाटा था, इस सवाल में हमें माध्यक वर्ग छाटेंगे भाई, मीडियन क्लास छाटेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। तो माध्यक वर्ग कैसे छाटते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो बोर्ड पर फोकस। देखो भाई n/2 कितना आया है, n/2 आया है गुरुजी 34 है, तो भाई 34 से ठीक बड़ी संख्या, ठीक बड़ी संख्या
सी एफ में देखो, सी एफ में देखो, यह बात तारा कॉपी का मेन पेज पर होनी चाहिए, ठीक है। यह बात क्योंकि गुरु जी 34 से ठीक बड़ा किस में देखा, सी एफ में, सी एफ वाला कॉलम में भाई 34 तो ठीक बड़ी संख्या कौन है, 42 है। गुरु जी 22 रही, अरे 34 तो छोटी है, 22 तो 34 तो छोटी है। गुरु जी ने कहता है बस 34 से ठीक बड़ी संख्या सी एफ में देखो। पूरा गुरु जी 50 आ जाता तो 50 से ठीक बड़ी संख्या सी एफ में देख दे भाई। पूरा गुरु जी 100 आ जाता तो n/2, तो भाई 100 से ठीक बड़ी संख्या सी एफ वाला कॉलम में देख दे गुरु जी। समझ में आएगी बात है, अब कौन नहीं आई दोबारा देख लो के कहूं में। n/2 निकाल लिया गुरु जी, कितना आ गया 34 आ गया भाई, कितना आ गया 34। अब 34 से ठीक बड़ी संख्या सी एफ में देखो, सी एफ में देखो, यह है भाई सब मध्य वर्ग छांटने की ट्रिक, ठीक है। तो 34 तो ठीक बड़ी तो 42 है, गुरु जी 56 गया, और मैंने कहा ठीक बड़ी, ठीक है, ठीक बड़ी तो 34 के बाद तो यह होगी 42 सी एफ में, सी एफ में 34 के बाद क्या होगा 42 होगा, 34 के बाद क्या होगा 42, 34 के बाद 42 होगा, ठीक है। इसलिए 42 का जमा शामी 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 लाइन खींच दो न्यू न्यू न्यू, और इसे ना बना दो। देखो 42 तो 42 का जमा शामी आला, ये पूरा डब्बा हो गया अपना मध्य वर्ग हो गया भाई। अंग्रेजी वाले क्या कहोगे गुरु जी इसने, मीडियन क्लास कहेंगे भाई, लिखे दो कल तो मीडियन क्लास, नहीं अंग्रेजी वाले पूरा मान जाएंगे, ठीक है। तो मध्य वर्ग ढूंढ लिया। अब देखो पूरा सबसे बड़ा जोड़ा भी रखे हुआ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या हुआ है गुरु जी, सी एफ के है, सी एफ नहीं को देखो हम खा लिख दो ना, जो मध्य वर्ग है इसका ठीक पहले आला, मध्य वर्ग का ठीक पहले आला सी एफ होया करा भाई। ये मध्य वर्ग हो गया, 60 खातर मध्य वर्ग ले लिया। अब सी एफ है जो इसका ठीक पहले वाली कौन गुरु जी 22 भाई, या सी एफ होगी भाई थारी, ठीक सर। बस या थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगे था हमने, जो मध्य वर्ग वाली है नी इसका ठीक पहले वाली सी एफ होगी, सी एफ वाले कॉलम में, ठीक समझ में आ गया भाई। हाँ, और वह बात नोट कर लियो अपने कॉपी में, ठीक है, फटाफट नोट करो फिर मिटवाएंगे अपने, ठीक है। ये देखो सबके में लिख दोगे तो एल, एल तो गुरुजी अपन आपने बताया था, ठीक है। एल यानी कितना भाई, जो मध्य वर्ग छठा है, जो बहुलक वर्ग छठा था पूरा मध्य वर्ग, इन दोनों का बीच का गैप है वो 20 है गुरुजी, और वो तो एच था। एल फॉर लोअर लिमिट, एल फॉर लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, एल फॉर लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, वहां तो गुरुजी 125 ही है, ठीक है भाई। एच कितना है गुरुजी, इन दोनों का बीच का गैप है जैसा आपने सीखा था, हाँ भाई यह है, कितना है 20 है बच्चों। n/2 मेरा लग गया, ठीक है। सी एफ कितना है गुरुजी, अरे बता तो था, क्या बता था गुरुजी, जो सी एफ वाला कॉलम है नहीं, ठीक है, उसे में पाओगी सी एफ, लेकिन कौन पाओगी सी एफ, नुक वह है जो मध्य वर्ग छठ है उसका ठीक पहले वाली, तो कौन हो गया 22, ठीक है गुरुजी। एफ आई यो के है गुरुजी, अरे यो है बस, एफ आई तो एक के है, इसमें 1 2 3 का कोई लॉजिक नहीं। एफ आई जो मध्य वर्ग है, एफ आई वाला कॉलम में जो मध्य वर्ग वाली संख्या है, मध्य वर्ग वाली कौन है गुरुजी 20 है यार, तो लियो फिर इसमें कौन कंफ्यूज होना, ठीक है एफ आई है यार, ठीक। अच्छा सारा सौदा टोलिया भाई, टोलिया, तो सारा सौदा इस सूत्र में पुट करते हो, ये बराबर का निशान लाते जाओ। एल कितना है 125 है गुरुजी, ठीक है भाई। n/2 कितना है, n/2 गुरुजी 34, ठीक। सी एफ कितना है, सी एफ है गुरुजी 22, ठीक है भाई। एफ आई कितना है, एफ आई है गुरुजी 20, ठीक है भाई। एफ आई 20 है भाई, ठीक है भाई। और गुणा में एच कितना, वो भी गुरुजी 20, लब है, फिर तो जमा आसान सवाल हो गया यो। कैसे गुरुजी, देखो 34 में था एक हटा दिए, क्या बच गए 12 बच गए गुरुजी, गुणा में 20। अब देखो भाई 20 तो 20 ने उड़ा दो, उड़ा दिया जी गुरुजी, फिर गुरुजी ने कहा था भाई उत्तर है गया। तो इस सवाल में जो मध्य लिखट का यानी वो कितना है, जोड़ियो 137, इकाई लिख दिया करो भाई, यूनिट लिख दिया करो, ठीक से। और ये हो गया थारा उत्तर, और ये रहा भाई साहब थारा फाइनल आंसर, ठीक। जो बात मैंने ध्यान से समझाई है वे समझो, और उसके बाद भाई क्वेश्चन में नोट करो, ठीक है। तो अपन ने दोनों चीज सीख ली है, ठीक, तो ठीक है भाई। तो
तो भाई नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट सवाल है, जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट सवाल है वो रहा आपकी स्क्रीन पे। माध्य जेब खर्च 18 रुपये। भाई साहब यह चीज नहीं पाओगी, ठीक है। आपको कोई गुरुजी हमने कुकर मेरे लग गया एफआई की वैल्यू करते काटा। भाई देखो माध्य दे रखा नहीं गुरुजी, मीन दे रखा है, अरे फिर माध्य तो होगा, ठीक है। माध्य दे रखा है तो माध्य का फॉर्मूला क्या है, समेशन यानी जोड़। समेशन का मतलब क्या है, जोड़, समेशन जोड़, समेशन जोड़, समेशन एफ आई एक्स आई बटे में समेशन एफ आई। तो यानी अपन एक तो एफ आई तो गुरुजी यार एक्स आई का कॉलम बनाना पड़ेगा और फिर एक्स आई और एक्स आई की गुणा करनी पड़ेगी। यह पता भाई साहब फॉर्मूला पहले लिखना में, ठीक है। एक बार समझाओ गुरुजी। भाई अगर तूने मध्य का फार्मूला भेजा है, मध्य का फार्मूला भेजा है, मीन का फार्मूला भेजा है, जो है समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है, बटे में समेशन एफ आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है गुरुजी, नो को वह भाई साहब करता है कि एक्स आई का कॉलम और बना ले, ठीक है। एक्स आई का मतलब क्या है गुरुजी, वर्ग चिन्ह। एक दो नंबर में, एक नंबर में एक छोटा क्वेश्चन है इसका कि फलाना क्लास इंटरवल का वर्ग चिन्ह बताओ। तो भाई साहब वर्ग चिन्ह का अर्थ क्या है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, ठीक है। ऊपरी सीमा जो अगर इसका अपन है एक्स आई निकालना है भाई, एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह निकालना है। तो भाई ऊपरी सीमा यारी सॉरी भाई, या तो निम्न सीमा या ऊपरी सीमा, या निम्न छोटी निम्न सीमा बड़ी ऊपरी सीमा, दोनों ने जोड़ दो, दो तबाग दे दो, दोनों ने जोड़ दो, दो तबाग दे दो। तो गुरुजी 11 में 13 जोड़ का किस तबाग देना है, 2 तय। कितना हो गया 24 बटे में 2, यानी कितना आ गया 12 आ गया। भाई 24 बटे 2 कितना होगा 12, तो ये आ गया अपना 12। ये भाई साहब 13 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 28, तो 28 ने 2 तबाग दोगे तो 14, 15 में 17 जोड़ोगे तो 32, 32 ने 2 तबाग दोगे तो 16, 19 में 17 जोड़ोगे तो 36, 36 ने 2 तबाग दोगे 18, फिर इन दोनों जोड़ोगे तो 2 तबाग दोगे 20, फिर 22, फिर 24। आपने कुकर बेरा गुरु जी मना बेरा भाई सारे का अंतर 2-2 है, इसलिए मैंने एक तो क्लास इंटरवल को वर्ग चिन्ह कह दिया, बाकी मैंने मेरा 2-2 का अंतर, इसलिए 2-2 बढ़ा दिया गया। वैसे जरूरी कौन 2-2 का अंतर पावा है, ठीक, अंतर 3, 4, 5 का भी उसका है, ठीक। ये आपा ने क्या है अगला कॉलम किस चीज का बनाना है गुरुजी, आपा ने बनाना भाई एफ आई एक्स आई का। तो एफ आई एक्स आई यानी एफ आई की गुणा एक्स आई में करनी है, एफ आई की गुणा किसमें एक्स आई में, एफ आई की गुणा किसमें करनी बोलो एक्स आई की। 12 से गुरुजी 84, वाह वाह बहुत बढ़िया आवाज। 14 छिक 78, वाह वाह वाह। 12 5 60, 12 छिक 72, 12 से 84 और 14 5 70, 14 एकम 14, 14 5 70, 14 छिक 84 हो भाई, कितने हुए हैं 84, 14 छिक 84। देखो 14 एकम 14, 14 9 28, 14 42, 14 14 56, 14 5 70, 14 छिक 84। 16 निम्मा गुरुजी 16 निम्मा तो 144 होया करा जो भाई, सही कहा है तू। 18 की 13 की गुणा कर ले रफ में, 18 की और 13 की गुणा। तो भाई देख 18 तिया 54 और 18 एकम 18, 4 8 5 13 का तैया 1 और 1 2, 8 5 13 का तैया 1 1 2, 234 होगी भाई, ठीक है भाई 234 होगी। उसके बाद देख भाई 20 की रफ की गुणा करेगा तो 20 एफ, ठीक है। 22 5 110 और भाई 24 चौके 96। ये देखो यार क्या करेंगे बापे, समेशन फाइंड करेंगे। मैं देखो योग, समेशन का मतलब कि इसका योग, ठीक है। एफ आई का कॉलम, अच्छा एफ आई का योग चाहिए बापन, चाहिए है गुरुजी, तो एफ आई का कॉलम का योग करना है, ठीक है, और एफ आई और एक्स आई का, ठीक। हमारा जो टोटल जोड़ है बेटा वो आ गया 752 प्लस में एफ, यानी जो इस कॉलम का जोड़ है 752 प्लस में 20 एफ आ गया, ठीक है। और एफ आई के कॉलम का जोड़ आ गया बेटा 44 प्लस में एफ, 44 प्लस में एफ है बच्चा, इसको ध्यान से लिखना 44 प्लस में एफ, ठीक है। अब फॉर्मूले पुट कर दो बस। माध्य कितना है भाई, माध्य के नीचे माध्य लिखो 18 है गुरुजी, ठीक है भाई। समेशन एफ आई एफ एक्स आई कितना है 752 प्लस में 20 एफ बटे में एफ आई कितना आया है 44 प्लस में एफ। अब इसके बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो भाई 18 की मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ से होगी, और यहां 752 की गुणा 1 से होगी, तो एज इट इज आ जाएगा। अब 18 की और 44 की रफ में गुणा करो, किसकी बच्चों 44 की और 18 की, तो देखो
यहां से गुना करेंगे 8 चौके 32, हासिल गए 3, 8 चौके 32 और 3 35 और 44 एकम 44, 2 5 और 4 9 और 7, 792 आ गई भाई। कितनी आ गई? 792। और 18 की जब f के साथ गुना कराओगे तो 18f। देखो पहले 18 की गुना 44 में करवाओ 792, फिर 18 की गुणा f से करवाओ 18f। ठीक है, अब देखो 752 प्लस में 20f। अब भाई f वाले एक साथ कर लो और संख्या को एक साथ, तो 792 संख्या है, यहां ले आओ 752। तो भाई उधर से प्लस की चीज इधर आप कहते माइनस की हो जाती है, ये आपको पता है। यहां पर 20f पहले से ही है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 18f। कोई चीज उधर से इधर आएगी प्लस में है तो माइनस में होगी, इधर से उधर जाएगी तो प्लस में तो माइनस में होगी, इतना तो आपको पता होगा। तो देखो बच्चों यहां कितना बच गया? 40। भाई 92 में 792 में से घटाओगे तो, और यहां बच गया 2f। f के साथ ये गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? देखो भाग में, ये 2 भाग में आ जाएगा। तो यानी यहां से वैल्यू कितनी आ गई भाई? 20/2 और 40/2, यानी कितना हो जाएगा भाई? 20। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो गई भाई, मैं इधर लिख लेता हूं, इधर f बराबर है 20। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, f की वैल्यू पूछी थी, तो बहुत ही सरल सवाल है, ऐसा कुछ नहीं इन सवालों में। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो ऑल द बेस्ट भाई सभी को। देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर में हरियाणा बोर्ड बच्चों हर साल पूछता है। ठीक है, ये तो समझो हरियाणा बोर्ड का कर्ज है भाई। ठीक है, हर साल ये आते ही आते हैं सवाल, तो ध्यान से सीख लो। देखो यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक, माध्यक बोलो तो मीडियन, माध्यक बोले तो मीडियन 28.5 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। ठीक है, बड़ी सरल सवाल है भैया। ठीक, अगर आपको बेसिक पता है, अगर आपने रूल सही सीखे हैं तो देखो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको। भाई माध्यक में हमको पता, माध्यक का फॉर्मूला क्या था बच्चों? माध्यक का फॉर्मूला था सर l प्लस में n/2 माइनस सी एफ बटे में f गुणा में h। n/2 क्या सीखा था भाई? इनका जोड़। ठीक है, तो भैया तो एक्स वाई का सवाल है, तो यहां भैया n/2 क्या होगा वो भी बताएंगे भाई। देखो क्या होगा n/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? CF का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, संचयन बारंबारता। तो यहां मैंने कहा था भाई FI और CF पहला तो बराबर, ये 5 तो ये भी 5। अब देखो यहां इसमें ये जोड़ोगे नेक्स्ट वाला, तो x प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? 5। अब x प्लस 5 तक तो हो गया, यहां तक तो जोड़ हो गया। अब देखो 20, यानी संख्या तो बच्चों संख्या में जुड़ेगी भाई। 20 में 5 जोड़ो 25, और x तो है ही साथ में, वेरिएबल तो है ही साथ में। अब देखो जोड़ो इसमें 15, x प्लस में कितना हो जाएगा? 40। 25 में 15 जोड़ोगे तो 40। अब देखो x में y जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस 40, ऐसे ही तो लिखोगे भाई, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। तो दूसरी इक्वेशन हम भाई साहब माध्यक से बनाएंगे। ठीक है, माध्यक कितना दिया गया सवाल में? 28.5, तो माध्यक के नीचे 28.5 लिखो। भाई पहली इक्वेशन हमने कहां से बनाई? ये जो जोड़ है ये जोड़ इसके बराबर हुआ है तो वहां से बना ली। ठीक है, दूसरी इक्वेशन गुरुजी के सवाल में दे रखा है भाई, माध्यक दे रखा है, तो माध्यक दे रखा है तो दूसरी इक्वेशन भाई माध्यक का फार्मूला तो बनेगी। ठीक है, मेरी बात ये ध्यान रखो भाई, जो सवाल में गिवन है नहीं, जो सवाल में गिवन इंफॉर्मेशन है, जो सवाल में दी गई जानकारी है, उसी के आधार पर बच्चों हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं होगी नहीं तो कहां से इक्वेशन बनाएंगे? ठीक है, पहली जानकारी इसका योग दे दिया, इसका योग इसका बराबर हुआ है, पहले समीकरण। फिर दूसरी जानकारी माध्यक दे रखा है, माध्यक का फॉर्मूला ला दो, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और फिर देखा है क्या बनेगा आगे। तो L कितना भाई? देखो यहां से गुरुजी 20। ठीक है भाई, n/2 गुरुजी 30। ठीक है भाई, माइनस में CF कितना है? x प्लस में 5। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई इस पॉइंट पर कि भाई x प्लस 5 लिखो नहीं, जब ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस है तो भीतर माइनस की गुणा होगी बाद में भाई। ठीक है, बटे में f कितना है? 20 भाई, गुणा में h कितना है? वो 10 है। ठीक है, की बात समझ में आ गई? तो फटाफट नोट करो भाई, यो 20 प्लस का ना क्या का हो जाएगा? माइनस का गुरु जी भाई, सही कहो इन्हें सोल्व कर लो भाई। ठीक है, इस भीतर गुणा कराओ पहले तो माइनस की, तो क्या हो जाएगा? देखो एक बार तो देखो कैंसिल कर लो इसमें भाई, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। अब देखो भाई ये क्या आ जाएगा? 30
माइनस का x और माइनस के ही 5, ठीक है। देखो इस माइनस के भी त्रिगुणा होगी सब, माइनस एक्स माइनस 5, माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है भाई। तो कितने 25 माइनस एक्स गुरु जी, ठीक है भाई। पूरा अन्ना कितने बच गए 8.5, इतना तो ज्ञान होगा भाई हमने, ठीक। और बटे में क्या है भाई, देखो इसका 2 है जो मैंने यार भी लिखना चाहिए था। ये देखो आर पार गुणा कराए तो ठीक है, एक्स की वैल्यू ऐसे क्यों रहता है, तो कितना है भाई देखो 25 माइनस के एक्स बराबर है 17, माइनस एक्स बराबर है 17 माइनस के 25, यानी माइनस एक्स बराबर माइनस के 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी बोलो 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 8 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू ना भाई समीकरण पुट कर दो, तो भाई क्या लिखोगे, एक लाइन लिख दियो कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान कितना है 8, प्लस में y बराबर है 15, तो पूरे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 7, 8 पर आना जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो दो ही वैल्यू निकालनी थी भाई, तो x आ गया कितना 8, y आ गया कितना 7, ये रहे भाई थारे दो करेक्ट वाले आंसर, ठीक है। तो फटाफट नोट करो।